कॉन्स्टिट्यूशन को लोग अक्सर एक लॉ की किताब समझ लेते हैं, बट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है एक कंट्री कैसे चलेगी। 1946 देश आजाद होने वाला था, पर सवाल ये था आजादी के बाद इंडिया कैसे चलेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। हर जस्टिस, हर स्ट्रगल को ध्यान में रखा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बना और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। जहां दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन या तो कोलैप्स हो गए या मिलिट्री रूल के नीचे सस्पेंड हो गए, वहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 75 इयर्स से कंटिन्यूअसली चल रहा। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि ये सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं था, ये रियलिटी से निकला हुआ सच था। साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। ये एक मिसाल बना क्योंकि ये रिजिड नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, जो कि पहले 8 शेड्यूल्स थे, ये सिर्फ लिखा नहीं गया, ये डिबेट करके बनाया गया, क्लॉज बाय क्लॉज। वुमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इक्वालिटी कोई फेवर नहीं होता, ये एक लीगल राइट होता है। आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल बुक होता है जो बताता है पावर किसके पास होगी, पावर का यूज कैसे होगा और मिसयूज को कैसे रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन क्या क्या करता है। फर्स्ट, लेजिस्लेचर क्या करेगी, कौन लॉ बनाएगा। सेकंड, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होगा, कौन लॉ इम्प्लीमेंट करेगा। थर्ड, जुडिशरी किस चीज की गार्डियन होगी और कौन चेक करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर देता नहीं, लिमिट भी लगाता है। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता, हर पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी होती है, इससे डिक्टेटरशिप रुकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सिटीजन के बेसिक राइट्स क्या हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, लाइफ विद डिग्निटी। ये राइट्स लिखे हुए होते हैं और कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट की बात नहीं करता, ड्यूटीज भी बताता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल यूनिटी मेंटेन करना। राइट्स और यूनिटी दोनों साथ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं, वैल्यूज का डॉक्यूमेंट भी होता है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। ये डिसाइड करता है कंट्री किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, ये गवर्नमेंट का मैनुअल है, सिटीजन का शील्ड है और डेमोक्रेसी का बैकबोन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया तो कंट्री का सिस्टम समझ आ गया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, शेयर इट विद समवन जो बोलता है लॉ से मुझे क्या। एंड फॉर मोर लीगल knowledge, follow for Law with Sheetal Singh. Hare Krishna.